Hello friends, welcome back to my YouTube चैनल राजा बाबू एसएससीएन। आई होप यू आर वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि आपका 9 जून के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का डिटेल एनालिसिस डिटेल बात करेंगे कि कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। चलिए बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, हिंदी पहले, फिर इंग्लिश, उसके बाद जीके, फिर उसके बाद मैथ। चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किस में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में हार्ड आ रहे हैं, कौन सा हमारा टॉपिक मॉडरेट है, इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। एग्ज़ाम ओवरव्यू। इसमें देख लेते हैं, पहले हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सेक्शन हिंदी का ही ओपन होता है, तो हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो हिंदी में आपके फर्स्ट और शुद्ध एंड अशुद्ध, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से थे, शुद्ध अशुद्ध से। उसके बाद फिर आपके तत्सम से आए थे, तत्सम से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद आपका टॉपिक था अनेकार्थी। अनेकार्थी सबसे आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। विलोम से आए थे, विलोम सबसे आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, जो आपका अटल था शब्द, इसका विलोम बताना था अटल का, ठीक। उसके बाद मुहावरे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे मुहावरे के, जिसमें से आपका एक मुहावरा था कबर में पैर, ठीक। दूसरा था आपका मुहावरा कान पकड़ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके आए थे क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण से भी आपके 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका पूछ रखा था गुणवाचक विशेषण से पूछा था 1 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन सिंपल थे, जो आप पढ़ के आराम से कर देंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं आ रहा है कि आप नहीं कर पाओगे। हिंदी तो इजी आ रही है, बस हिंदी में कुछ हार्ड लगेगा वो पार्ट, तो आपको लगेगा वोकैब। जिसको भाई वोकैब पता होगी, जिसने कर रखा होगा, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, वाक्यांश से एक शब्द के लिए भी एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर आपने वोकैब कर रखा है ठीक से, तो आपको ध्यान देना है, तो आप केवल वोकैब पे ध्यान दें, बाकी ग्रामर पार्ट तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक। और जो इसका पैसेज था आपका, पैसेज भी आपका इजी आया था, 5 क्वेश्चन आपके इजी थी, आराम से बन जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारा इंग्लिश था। तो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन रहे। इंग्लिश में आपका था, फर्स्ट आपका आया था एक्टिव पैसिव से आए थे क्वेश्चन। एक्टिव एंड पैसिव से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो इजी ही थे, हार्ड नहीं था। ऐसा कोई नहीं था कि आपसे नहीं बन पाता, इजी था। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना एक्टिव एंड पैसिव, तो आप आराम से कर देंगे उसको, ठीक। चेंज करना था, 4 ऑप्शन दिए थे, आराम से हो जाता। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन था आपका, कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था एक्टिव पैसिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, इससे आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आपके टेंस से आए थे क्वेश्चन। टेंस में ऐसा था कि आपके मतलब एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें कह दिया जाएगा आपको कि इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको ये बताना है। इजीली आप कर देंगे, अगर आपको इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह पता है आपको, तो आराम से इजी से कर देंगे आप इसको। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं हार्ड है, ठीक। तो इसमें टेंस में एक्सचेंज करना था, वैसे और कुछ नहीं था। इससे भी 2 क्वेश्चन थे आपके। एंड आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे आपके, ए एंड द वाले, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे आर्टिकल से। उसके बाद आपके आए थे साइनो एक तो आपका पैराग्राफ में आया था, जो पैसेज आते हैं ना, उसमें एक साइनो था पूछा था उसमें, और प्लस में एक साइनो अलग से पूछा था, ठीक है। 2 साइनो थे। एंटो एक आया था, एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था।
सब्स्टिट्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन थे OWS से, ठीक। प्रोवर्ब से भी था एक क्वेश्चन आपका, या एक क्वेश्चन आपका इससे था इडियम फ्रेज से। इडियम फ्रेज से आपका एक क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे इडियम फ्रेज से, ठीक। PQRS पूछा जा रहा है, हर शिफ्टों में PQRS के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन थे। तो और पैसेज जो आया था आपका, पैसेज आपका इजी था। सेंट्रल आइडियल पूछा था आपका उसमें, एंड मतलब कि एक क्वेश्चन हो सकता है, उसमें 5 पूछते हैं तो उसमें अगर एक ही क्वेश्चन आपको लगेगा जो थोड़ा मॉडरेट होगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि इसका क्या हो सकता है, नहीं तो 4 तो बहुत ईजी रहते हैं, ठीक। तो इंग्लिश का ओवरऑल यही था कि इंग्लिश थोड़ी इजी थी, इजी से मॉडरेट कह सकते हैं बस, और कुछ नहीं। इसमें आराम से आप कर लेंगे। अगर आपको ध्यान देना है तो आप आर्टिकल पढ़ के जाइएगा थोड़ा, एंड वोकैब पार्ट पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं पढ़ना भाई इंग्लिश में, बस इतना कर लीजिए, इंग्लिश आपका पार हो जाएगा। एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को यार, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब जीके में क्या पूछा जा रहा है। जीके में भाई करंट अफेयर्स कर लीजिए, जो कि करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपके लास्ट 6 मंथ के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको करके जाइए आप करंट अफेयर्स में। पॉलिटी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज आए थे आपके DPSP से आया था क्वेश्चन एक, ठीक। एक पूछा गया था आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 42 1976 में हुआ था अमेंडमेंट, इससे क्वेश्चन था आपका। एक था आपका GST अमेंडमेंट से क्वेश्चन था आपका। DPSP में पूछा था आपका सोशल वेलफेयर से क्वेश्चन था आपका, ठीक है, DPSP से। तो ये क्वेश्चन थे आपके पॉलिटी से। एंड हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन थे आपके। हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में आपका आया था रोलेक्ट एक्ट से क्वेश्चन था आपका 1919 का। एक क्वेश्चन इससे बना था, एक बना था प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन था आपका, जो आपका हुआ था 1757 में। इससे एक क्वेश्चन था आपका। एक पूछा था सांची स्तूप, शायद पूछा था MP का, बुद्धिस्ट से था, ये क्वेश्चन था एक। और हाँ, स्टैटिक में आपकी देखा जाए तो स्टैटिक से आपका बुक आ रहे हैं, बुक पूछे गए हैं। बुक आया था, एक बुक था द लास्ट डे, ये पूछा गया द लास्ट डे किसने लिखी है। और एक करंट में आपके क्वेश्चन आए हैं। करंट में एक था कोई मच्छर था, मच्छर डिसीज से क्वेश्चन थे, मतलब ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में फैली है, शायद ये था, शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन था करंट अफेयर से। जियोग्राफी से बात कर लेते हैं। जियोग्राफी में आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से क्वेश्चन था आपका, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से एक क्वेश्चन इससे था आपका। और एक क्वेश्चन आपका ग्रीनलैंड पूछा था, ग्रीनलैंड पूछा था, एक क्वेश्चन आपका ये था। इकोनॉमी से बात करें तो इकोनॉमी से भी थे क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं इकोनॉमी से। साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2, ठीक है। तो ओवरऑल यही था जीके को हम मॉडरेट में लेके चलेंगे भाई, कि जीके थोड़ी मॉडरेट ही रहती है, इजी क्वेश्चन नहीं थे। 17 से 18 ही आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ओवरऑल, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम। मैथ में क्या पूछे जा रहे हैं। मैथ में आपका फर्स्ट आया था DI जो पाई चार्ट से पूछा था। इसमें आपके वैल्यू डेसिमल में थे, बस यही था, पर क्वेश्चन इजी था आपका। फिर आपका मेंसुरेशन से भी रेगुलर पूछे जा रहे हैं, वो भी इजी पूछे जा रहे हैं, कोई हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इजी आ रहे हैं, जिसमें से आपका सिलेंडर से आया था, सिलेंडर से क्वेश्चन था। बेलन से था, बेलन का आपको पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूले बेलन के जितने भी है
आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसका आयतन का पूछ ले तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले 2 पाई आर एच पाई आर आर प्लस एच। ये क्वेश्चन आपको मतलब फॉर्मूले याद कर लेना, 2D के जितने भी है सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एंड एक फिर दूसरा आया था आपका रेक्टेंगल से आया था क्वेश्चन, आयत से। उसके बाद रेक्टेंगल के बाद आया था तीसरा आपका क्यूब से था, घन से, घन का आयतन ये सब। एंड उसके बाद पूछा था एवरेज से आए थे क्वेश्चन। एवरेज से भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एवरेज से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, जिसमें कहेगा कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है जो फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसके 4 सब्जेक्ट में नंबर दे दिया और पूछेगा 5वें सब्जेक्ट में आपके इसके कितने नंबर होने चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक दे रखे थे 20 एम्प्लॉय दे दिए, उसके अलग अलग मतलब वेजेस दे दिए, एंड इसको ओवरऑल एवरेज औसत बता दीजिए, ये पूछा था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। मिक्सर एलिगेशन से था क्वेश्चन आपका। मिक्सर एलिगेशन के भी फिक्स है, एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि जैसे कोई दे दिया 50 किलो कोई चावल हो गया या सामान हो गया, ठीक। उसके बाद एक हो गया 70 किलो, तो किस अनुपात में मिलाए हम, जो फिर बाद में दिया रहेगा 75 पर बेचने पर हमें 90% या 25% लाभ हो। तो अनुपात बताना है इसमें। मिक्सर एलिगेशन का इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। एंड ये ऐसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके डिस्काउंट से क्वेश्चन थे, आपके डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे। सक्सेसिव वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि 20%, फिर 10%, तो ओवरऑल कितना परसेंट उसको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से इसी में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके 2 ही क्वेश्चन थे। एसआई से आपके 2 क्वेश्चन थे, इजी वाले क्वेश्चन थे, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, जिसमें आपके ईयर पूछा गया था। एंड सीआई से एक क्वेश्चन था आपका। सीआई से जो क्वेश्चन था आपका, उसमें पूछा था हाफ ईयरली पूछा था, वर्ष दे दिए थे। हाफ ईयरली में मतलब कितने होंगे इसके कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। हाफ ईयरली, तिमाही, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अर्धवार्षिक और तिमाही से वर्ष को, ठीक। एंड रेशियो से आपके 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, जो आपको एक्स वाई की वैल्यू दे देगा, फिर वाई और जेड की वैल्यू दे दिया था, तो आपको कह दिया भाई वाई और जेड बता दीजिए क्या होगा, ठीक। ऐसे थे रेशियो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे आपके रेशियो से। उसके पास थे प्रोपोर्शन समानुपात से क्वेश्चन था आपका भाई, एक क्वेश्चन था इससे, ये भी इजी था आपका, हार्ड नहीं था। एंड फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे आपके। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे आपके। एक में दे दिया भाई कि A20 20 दिनों में काम करता है, B 40 दिनों में करता है, और तीसरे में दे दिया A B एंड C 60 दिनों में करते हैं। तो हमसे कहा कि C का बताइए, C कितने दिन में करेगा, तो C का बताना था, ठीक है। ऐसा था एक क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क बताना था कि टोटल काम कितना हुआ, ठीक, टोटल वर्क बताना था। 2 क्वेश्चन थे इजी वाले। एंड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे भाई। इसमें भी आपकी एवरेज ऑफ स्पीड पूछी जा रही है और कुछ नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन थे आपके एवरेज ऑफ स्पीड से। एक क्वेश्चन था आपका ऐसा दे दिया 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हैं, ठीक। फिर दे दिया 300 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं, तो ओवरऑल एवरेज ऑफ स्पीड बताइए कितना होएगा, ठीक, ये पूछा गया था। ऐसी 2 क्वेश्चन थे आपके। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से देखने को मिला है इससे, इसमें भी आपको स्पीड ही बतानी थी। जो आपका टाइम एंड स्पीड में था क्वेश्चन, उसमें शायद मिनट दे रखे थे, मिनट में थे, तो उसको कन्वर्ट कर देते आपके लोग उसमें घंटे में, आराम से हो जाएगा वो तो, ठीक। तो ओवरऑल यही था। सब्जेक्ट वाइज बात करें कौन सा इजी, कौन सा हार्ड, कौन सा मतलब मॉडरेट था, तो आपको पहले ही पता है कि भाई देखा जाए तो सबसे इजी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपके सबसे इजी में देखेंगे तो भाई हम मैथ को ही रखेंगे सबसे इजी। आपकी मैथ ही आ रही है,
मैथ ही आ रही है सबसे ईजी। उसके बाद हम हिंदी को कह सकते हैं, हिंदी, फिर इंग्लिश और फिर लास्ट में आपका जीके। मैथ सबसे ईजी, फिर उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर जीके। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है। 80+ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो कितने बच्चे पेपर देने आ रहे हैं। तो पेपर तो बहुत कम बच्चे देने आ रहे हैं। देखा जाता है रिपोर्टिंग करनी होती है, 31 से बच्चों की रिपोर्टिंग रहता है एक दिन में, जिसमें से आपको 750 से 850 के बीच बच्चे देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम देते हैं। तो जहाँ 22 से 23% बच्चे ही पेपर देने आ रहे हैं, बाकी पेपर देने नहीं आ रहे हैं। तो यही था आज का डिटेल एनालिसिस। मैंने बता दिया किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल यही था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।